जय माता दी दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मैप के ट्रिक्स, क्योंकि आजकल बच्चों को मैंने जो महसूस किया देखा है, बच्चों को क्या होता है कि भारत के मानचित्र पे या विश्व के मानचित्र पे अगर उन्हें जगहों के नाम बताया जाए या फिर ऐसे जो फिजिकल डिवीज़न है, पॉलिटिकल डिवीज़न है, मतलब किसी भी तरह का डिवीज़न है उसके हिसाब से अगर हम नाम को लिखने या दर्शाने की बोलते हैं उन्हें बड़ा दिक्कत होता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मैं ट्रिक्स के माध्यम से भारत देश, है ना, और उनके राज्य, है ना। तो इन राज्यों को हम कैसे आसानी से इस मैप ट्रिप्स के माध्यम से दिखा सकते हैं। तो पेश है आपके लिए ये मैप ट्रिक्स, जिसके माध्यम से मेरी पूरी कोशिश है कि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। तो एक कोशिश है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आए। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे देश में जो हमारा ईस्टर्न पार्ट्स है। तो सूरज सबसे पहले कहाँ उगता है? तो सूरज सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में उगता है। कहाँ उगता है? अरुणाचल प्रदेश में। तो सबसे पहले कहाँ सूरज उगता है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक उसके नीचे हमारा क्या है? असम है। इट मीन्स दो राज्य आ गए ए के नाम से। इट मीन्स अगर इसको हम लिखने भी जाएं तो ये हमारा ए टू के फॉर्म में आएगा। अगला जो राज्य है हमारा नागालैंड है, दिख रहा है आपको। अरुणाचल प्रदेश अगर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो नागालैंड है, मणिपुर है, मिज़ोरम है, त्रिपुरा है, उसके बाद मेघालय और ठीक इसके ऊपर सिक्किम आपको दिखेगा। तो अगर हम इसको अल्फ़ाबेटिकल अगर इसको हम करें तो वंस सन अराइजेज इट मीन्स मॉर्निंग बिगिन्स। सुबह हो गई है तो हम क्या मानते हैं? एक नया दिन का शुरुआत हो गया है। इट मीन्स नागालैंड में पहुंच गए काम करने के लिए। तो वंस मॉर्निंग बिगिन्स, है ना, एवरी मॉर्निंग ब्रिंग्स ए न्यू डे। न्यू डे मीन्स गेट रेडी टू वर्क, स्टार्ट टू वर्क। इट मीन्स ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, एन फॉर नागालैंड। तो अरुणाचल के साथ असम था नीचे, तो अरुणाचल, असम, नागालैंड। हमने क्या किया? नागालैंड कवर किया। और हम काम किस लिए करते हैं? पैसे के लिए। तो पैसा मतलब मनी, तो मणिपुर हमने घूम लिया। मणिपुर से आगे बढ़े तो पैसा होता है तो मौज होती है, तो मिजोरम में पहुंच गए। अब पैसे मौज की हमने, कुछ सेविंग भी चाहते हैं तो टकसाल, पैसे कहाँ लोग मानते हैं? टकसाल। तो हम सेविंग करेंगे, पैसे की छपाई तो हम कर ही रहे हैं, तो सेविंग भी करेंगे। तो सेविंग के लिए हमने क्या किया? सिक्किम पहुंच गए। देखिए AMNSTW लिखा मैंने। इट मीन्स वंस सन अराइजेज मॉर्निंग बिगिंस एंड एवरी मॉर्निंग ब्रिंग्स ए न्यू डे एंड स्टार्ट टू वर्क। तो हमने क्या किया? अरुणाचल से लेकर के नागालैंड से मणिपुर, मतलब मणिपुर, मिजोरम। उसके बाद हमने क्या किया? त्रिपुरा गए। त्रिपुरा से हम मेघालय, क्योंकि जब पैसा हम जमा करेंगे, है ना, उसके बाद जो हमारे पास पैसे बच रहे हैं उससे भी कुछ बारिश कर लेते हैं। तो बारिश हमने कहाँ की? मेघालय में। तो बारिश भी हो गई, क्योंकि अगर पैसे होंगे तभी तो बारिश होगी। इट मीन्स खुशियों की बारिश। तो खुशियों की बारिश कहाँ होगी? मेघालय। और ऐसे हम कहते हैं किस नाम से जाता है? सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? मेघालय में। और ठीक उसके ऊपर क्या हमारा? सिक्किम। इन सब के बाद इंसान पूरे दिन काम करेगा, पैसे ख़त्म हो गए, पैसे जमा करा दिए, हम फिर आगे उसकी तरफ बढ़ेंगे तो भैया फिर से दोबारा काम करना पड़ेगा। तो दोबारा काम करने के लिए कहाँ आएंगे हम? वेस्ट बंगाल। देखिए उसके नीचे बिल्कुल वेस्ट बंगाल भी है। और हमने ये कवर अप किया पूरा ईस्ट का सारा, जितना भी हमारा जो ईस्टर्न स्टेट्स है वो मैंने देखिए एक सर्कल ड्रॉ किया है। नीचे देखिए मैं दोबारा ड्रॉ किया इसका, हमारा ये वेस्ट बंगाल। तो हम पूरे दिन काम करेंगे तो हम थक जाएंगे। तो हमें चाय पानी नाश्ता भी चाहिए, बीच बीच में कुछ रिफ्रेशनर चाहिए हमें। तो रिफ्रेशनर हमें कहाँ मिलेगा? शाम को हम जितने भी हमारे साथ में जो काम करने वाले बंदे हैं उनको इकट्ठा करते हैं, हाय हेलो करते हैं नहीं करते हैं? तो थकने के बाद हम लोगों को इकट्ठा करते हैं, हाय हेलो करते हैं। तो हमने सबको इकट्ठा किया, हाय हेलो किया, कहाँ पहुँच गए? हेलो, देखिए दिख रहा है आपको? हेलो,
हलो मीन्स लास्ट का वो क्या आता है, उड़ीसा। तो हमने हलो किया कहाँ करके, उड़ीसा में, कि भाई चलो चाय पानी पी लेते हैं। इट मीन्स चाय और नाश्ते का इंतज़ाम किया जाए। पूरे दिन हमने काम किया भाई, थक गए। थकने के बाद हम वहाँ से क्या करेंगे, रुक करेंगे साउथ का, टी और स्नैक्स के लिए हम दक्षिण की तरफ रुक। अभी हम कहाँ थे, पूरब में, अब पूरब से कहाँ आए, दक्षिण की तरफ। मतलब पूरब से चल के हम दक्षिण तक चल के आए। और तक मतलब अगर हम उसको एब्रिविएट करें तो दक्षिण में कौन से तक में हमारे ये 4 स्टेट्स मेन माने जाते हैं। कौन कौन से हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका। तो टी स्नैक्स के लिए हम कहाँ पहुँच गए, टी स्नैक्स के लिए कहाँ पहुँच गए, तक। मतलब उड़ीसा से चल के कहाँ तक पहुँचे हम, टी स्नैक्स के लिए। देखिए आपके स्क्रीन पे भी दिखेगा तक। कहाँ पहुँचे हम, किसकी बात करें हम, उड़ीसा से चल के कहाँ पहुँचे, तक। कहाँ तक पहुँचे, साउथ तक। तो उड़ीसा से चल के मतलब ईस्ट उड़ीसा भी हमारा क्या आता है, ईस्टर्न स्टेट्स में काउंट होता है ना, क्योंकि ये साउथ के स्टेट को तो साउथ ईस्टर्न भी इसको हम बोल सकते हैं। तो उड़ीसा के बाद हम चाय नाश्ते के लिए कहाँ आ गए, साउथ में। साउथ में अगर हम देखिए तो इसको अगर हम मैप जब डिज़ाइन करते हैं, जब बनाते हैं हम मैप, तो लेफ़्ट और राइट होता है। तो हम नीचे से राइट साइड से देखेंगे तो जैसा कि मैंने लिखा TAKK, तो मैं TA को क्या लेते हैं, अगर राइट हैंड साइड में अगर नीचे से देखें तो सबसे पहले क्या आता है, TA लिख दिया मैंने, दिख रहा है आपको T, और ये तो T4 क्या होता है, T4 तमिलनाडु। तो नीचे से पहला स्टेट क्या हमारा है, तमिलनाडु, और उसके ऊपर ठीक ऊपर क्या है, आंध्र प्रदेश। क्या है हमारा, आंध्र प्रदेश। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश हमारे देश के मानचित्र का नीचे का जो हिस्सा है, उसके राइट साइड में क्या आएगा, नीचे से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो हमने ये साउथ का जो राइट हैंड साइड का जो पार्ट है वो कवर किया, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो अब दोनों साइड जब हम देखेंगे, जो मैंने लिखा है ना, TA, है ना, तो बोथ हमारे क्या आएंगे, ये दोनों ही राइट हैंड साइड में, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। नीचे से क्या हो गया, तक। उसके बाद हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट है, के है ना, TAKK तक मैंने आपको बताया। तो साउथ तक हम चाय पानी तो तक, तो TA तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, और डबल के का अर्थ होता है केरला और कर्नाटका। तो हमने क्या किया, केरला और कर्नाटका को नीचे से, तो सबसे अगर हम तमिलनाडु का अपोजिट देखेंगे तो हमेशा केरला आता है नीचे की तरफ। तो TAKK, तो क्या होगा, T4 तमिलनाडु, A4 आंध्र प्रदेश, K4 केरला और K4 कर्नाटका। तो हमने ये साउथ का पार्ट कवर अप कर लिया है। क्या किया, साउथ का पार्ट कवर कर लिया। अब साउथ से हम क्या क्या करेंगे, वेस्टर्न पार्ट्स की तरफ बढ़ेंगे। तो इसमें भी आपको दिखेगा, आपको आगे गोवा, है ना। तो हमने भैया चाय पानी नाश्ता कर लिया, शाम हो गई, है ना, फ्रेश हो गए काम, वहाँ से हम काम करने के बाद उड़ीसा से निकले चाय पानी के लिए, साउथ में आए। तो जब थकावट हो गई, रिफ्रेशमेंट ले लिया, अब शाम को इंसान को मूड करता है नहाने के लिए। तो नहाने के लिए हम पश्चिम का रुख करते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा राज्य आता है हमारा गोवा। क्या आता है, गोवा आता है। तो गोवा में हमने क्या किया, नहाया धोया, स्नान किया। क्या किया हमने, नहाया धोया स्नान किया, मतलब बात। तो गोवा में बड़े बड़े बीचेज हैं, लोग घूमने जाते हैं, नहाने जाते हैं ना। बीच किस चीज़ के लिए फेमस है गोवा, बीचों के लिए। तो हम पहुंच गए गोवा, क्या करने के लिए, स्नान करने के लिए। हमने स्नान किया। अब भाई शाम हो गई है, रात होने वाली है, खाना खाने का तैयारी किया जाए। तो खाना खाने के लिए हम कहाँ पहुँच गए, महाराष्ट्र, ताज होटल। तो जैसे ही साउथ से ऊपर की तरफ बढ़े तो वेस्ट की, है ना, वेस्ट का पहला स्टेट कवर किया हमने, गोवा।
गोवा के बाद हम पहुँचे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ताज होटल में हमने भोजन किया। भोजन करने के बाद हम कहाँ पहुँचे? सफारी। कहाँ? गुजरात किस चीज़ के लिए फेमस है? सफारी के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेट है हमारा गुजरात, है ना। ये हमारा एक बड़ा ही व्यापारिक केंद्र माना जाता है। गुजरात कपड़ों के लिए फेमस है ना। यहाँ से एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। सी पोर्ट्स के लिए फेमस है, कई चीज़ें हैं। तो हम यहाँ पे सफारी के लिए गए। हमने रात में वहाँ पे सफारी किया। सफारी करने के बाद हम बढ़ेंगे। अब भैया थक गए तो सोएंगे। कहाँ सोएंगे? राजस्थान के महलों में। बड़े बड़े महल हैं, किले हैं। तो हम विश्राम कहाँ करेंगे? राजस्थान में आकर के। राजस्थान किस लिए को गुलाबी शहर भी कहा जाता है और बड़े बड़े महल लो है ना के लिए फेमस है। तो हम विश्राम कहाँ करेंगे? राजस्थान में। दिख रहा है आपको ये फोर्ट, पैलेस, बहुत सारी चीज़ें हैं। कई चीज़ों के लिए फेमस है हमारा राजस्थान, है ना। तो हम अभी आराम की मुद्रा में हैं, तो हम किलों की बात कर रहे हैं। तो हमने राजस्थान में क्या किया? विश्राम किया। अब भैया जब रात को इंसान सोता है तो क्या करता है ना? रेस्ट, है ना। रेस्ट जब करता है तो क्या देखता है? सपने। क्या देखता है? सपने, ड्रीम। जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं, रात को सोते हैं, तो सपनों की दुनिया में खो जाते हैं। ठीक है। तो हमारे अच्छे अच्छे घूमने लायक जो जगह हैं ज़्यादातर उत्तर में हैं। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ उत्तर में ही है, लेकिन हम आज उत्तर का भ्रमण कर लेते हैं थोड़ा सा मैप को समझने के लिए। तो अभी तक हमने क्या किया? ईस्ट कवर किया, साउथ कवर किया, वेस्ट कवर कर लिया। अब हम नॉर्थ को कवर करेंगे। तो हम सपने में कहाँ घूम रहे हैं? नॉर्थ में। नॉर्थ में घुमा तो सबसे पहले बच्चों सबसे ऊपर क्या दिख रहा है आपको? लद्दाख। तो बच्चे लड़ाई करते हैं जब उनका एडमिशन होता है जूनियर किड्स में, तो बच्चे लड़ाई करते हैं। तो हम घूमने पहुँचे नॉर्थ में, और सबसे पहले नॉर्थ का जो ऊपरी सिरा जो है हमारा लद्दाख से दिख रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का विभाजन हो गया है। तो ये क्या, दोनों के दोनों डिवाइड हो गए। लद्दाख अलग हो गया और जम्मू कश्मीर अलग हो गया। दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। ठीक है। तो एक स्टेट हमारा कम हो गया। तो लड़ाई करके बच्चे ने एडमिशन कहाँ ले लिया? जूनियर किड्स में, मतलब जम्मू एंड कश्मीर में। तो लद्दाख से हम जम्मू कश्मीर तक पहुँच गए। बच्चे ने लड़ाई करी लद्दाख में, और भर्ती कहाँ हो गए जाके? JNK। जूनियर किड्स कहाँ भर्ती हो गए? JNK। तो बच्चे लड़ाई करते हैं बचपन में, है ना। अगर उनका एडमिशन होता है, भैया नहीं पढ़ने जाना है ना, तो नहीं पढ़ने जाना है, तो लड़ाई करके माँ बाप तो भैया एडमिशन तो कराएंगे। कहाँ ले लिया? है ना। लद्दाख पहुँचे, लड़ाई किया। लड़ाई करने के बाद देखिए आपके स्क्रीन पे लद्दाख दिख रहा है ना। तो सबसे टॉप वन में क्या है? लद्दाख। लद्दाख के बाद जो हमारा अगला रुख होगा, कहाँ होगा? जूनियर किड्स। इट मीन्स जम्मू एंड कश्मीर। बच्चे ने क्या किया? एडमिशन ले लिया। देखिए अभी आपके स्क्रीन पे दिखेगा, ये दिख रहा है आपको। ये दो पार्ट में डिवाइडेड है ना। जूनियर किड्स दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, जूनियर किड्स। तो बच्चे ने लड़ाई करके एडमिशन करने, मतलब लद्दाख से हम कहाँ पहुँच गए? जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर पहुँच गए। उसके बाद बच्चे कहाँ जाते हैं? हाई स्कूल जाते हैं। तो जूनियर किड्स, सॉरी एक बार फिर से आपको रिपीट करता है। जूनियर किड्स कब से कहाँ तक अमूमन माना जाता है? 0 से लेके 8वीं तक के। वैसे गांव में प्राथमिक है, माध्यमिक विद्यालय भी है, उसके बाद हम हाई स्कूल में जाते हैं। लेकिन हम अमूमन क्या मानते हैं? 0 से 8 तक हमारे बच्चे जूनियर किड्स कहलाते हैं, है ना। तो 0 से 8 तक हम कहाँ थे? जूनियर किड्स में। जम्मू कश्मीर में घूम रहे थे। 8वीं तक हमने कहाँ तक पढ़ाई करी? जूनियर किड्स में थे भैया। अब हम जाएंगे हाई स्कूल में। क्या करेंगे? हाई स्कूल में हमारा दाखिला हो गया। हाई स्कूल मतलब क्या है हमारा? एक बार फिर से आपको रिपीट कर दूं। लद्दाख, जम्मू कश्मीर हमने कवर कर लिया। उसके बाद हम घूमेंगे, आगे बढ़ेंगे। जैसे ही हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, तो सबसे पहला जो हमारा आता है राज्य क्या आता है? हिमाचल प्रदेश। इट मीन्स जूनियर किड से हमारा एडमिशन कहाँ हो गया?
हाई स्कूल में हो गया, इट मीन्स हम हिमाचल प्रदेश पहुंच गए। हाँ पहुंच गए, हिमाचल प्रदेश पहुंच गए। हाई स्कूल के माध्यम से कहाँ पहुंचे हम, कहाँ पहुंचे, हिमाचल प्रदेश। एक बार फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, कहाँ पहुंच गए हम, हिमाचल प्रदेश। तो हाई स्कूल मीन्स हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के बाद हम क्या लेंगे, डिग्री। क्या लेंगे, डिग्री। तो डिग्री के लिए भैया सबसे बढ़िया डिग्री कौन सी है, पीएचडी का। भैया हम पीएचडी करेंगे। तो P4 पीएचडी क्या सबसे बड़ी सिविलियन डिग्री मानी जाती है। तो जैसे ही बढ़े हम लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उसके नीचे हम डिग्री के लिए कहाँ हमने अप्लाई किया, PhD। कौन सी डिग्री, PhD। तो P4 पंजाब, H4 हरियाणा और D4 दिल्ली। हमने इन स्टेटों में PhD की डिग्री के लिए आवेदन कर दिए। भैया हम यहाँ से डिग्री लेंगे। दिल्ली वालों ने कहा भैया हमारे पास तो कोटा पूरा हो गया। क्या हो गया, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली ने हमें मना कर दिया। तो ये सारे हम जो अभी कवर अप कर रहे हैं, नॉर्दर्न स्टेट्स कवर कर रहे हैं। तो हमने लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, है ना, फिर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली भी कवर कर लिया। अब हमने यहाँ पे जब डिग्री के लिए अप्लाई किया तो इन्होंने मना कर दिया। तो आगे बढ़े हम कहाँ, उत्तराखंड। देखिए आपको मैंने कवर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। इन्होंने कहा भैया ठीक है, वो मना कर रहे हैं, हमसे आकर डिग्री ले लो, आप यहाँ पढ़ाई कर लो, यहाँ पढ़ाई कर लो। कहाँ कर लो पढ़ाई, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। कहाँ, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। तो भैया सबको पता है कि भैया हमारा जो देश है लोकतांत्रिक देश है, किसी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। तो बिहार और झारखंड ने कहा कि भैया हमें क्या आपत्ति है, नो ऑब्जेक्शन, नो फॉर नॉर्थ। और ऑब्जेक्शन मतलब कोई भी, भैया हमें दिक्कत ही नहीं है। तो ओ से नीचे से अगर देखेंगे तो उड़ीसा, और बी क्या आता है, जे से पहले आता है, तो ऊपर में बिहार और नीचे ठीक उसके झारखंड। ये भी हमारे नॉर्थ दर्न स्टेट्स में, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट भी इनको बोल सकते हैं, है ना। तो ये हमारे नॉर्दर्न ईस्टर्न, है ना, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं ये सारे। तो ये भी हमारा कवर अप हो गया। क्या हो गया, ये भी हमारा बिहार और झारखंड। 9 ऑब्जेक्ट के माध्यम से हमने किसको कवर किया, नॉर्थ के 2 और स्टेट, बिहार और झारखंड। अब बारी है हमारे मध्य की, हम सेंट्रल की तरफ निकलते हैं। कहाँ निकलते हैं, सेंट्रल की तरफ। हमने ईस्ट कवर किया, साउथ कवर किया, वेस्ट किया, नॉर्थ किया, ये चारों दिशाएं कर लिया। अब भैया हम बीच की स्टेट तो हमने कवर की नहीं। तो भारत के मध्य में सबको पता है, मध्य तो मध्य होता है। देखिए ऊपर एक हमने सिक्किम, क्योंकि ये भी सिक्किम भी हमारा नॉर्थ ईस्ट में आता है। तो सिक्किम को हमने ईस्टर्न स्टेट में, क्योंकि सिक्किम को हम ईस्टर्न ही मानते हैं, लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट में भी माना जाता है। ठीक है, तो हम सिक्किम को नॉर्थ ईस्ट की कैटेगरी में भी रखते हैं। नॉर्थ ईस्ट तो है ही, ऐसे रखते क्या है ही वो, ठीक है, लेकिन मुख्यतः उसको हम ईस्टर्न स्टेट्स में काउंट करते हैं। अब हम आते हैं दोबारा मध्य की तरफ। ये देखिए आपको दिख गया, मैंने जो ये घेरा डाला है बीच में, ये हमारा क्या है, मध्य प्रदेश। बाद में इसका विभाजन होकर क्या हो गया, 2 टुकड़ों में बट गया और छत्तीसगढ़ इससे अलग हो गया। तो हमारा जो मिड में कौन है, कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश। और इससे अलग होकर क्या बना, छत्तीसगढ़, जिसका सिरा किससे लगता है, उड़ीसा से लगता है। किससे लगता है, उड़ीसा से लगता है। तो बहुत ही क्लियर कट है ना। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जहाँ मध्य प्रदेश की है तो हमको नीचे ऊपर का सिरा जो हमारा है मध्य प्रदेश है, नीचे वाला जो सिरा है हमारा, तो नीचे का जो सिरा हमारा वो छत्तीसगढ़ का है। तो छत्तीसगढ़, तो ये हमारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अब नीचे का एक हमारा और राज्य है जिसके आगे चल के इसका ही विभाजन हुआ, है ना। और आंध्र प्रदेश के भी जो है हमारा, उसके 2 टुकड़े हो गए। तो पहला जो ऊपर का जो क्षेत्र है वो हमारा क्या है, तेलंगाना का है,
और नीचे का जो क्षेत्र है हमारा आंध्र प्रदेश का है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, पूरा का पूरा मैप है ना कंप्लीट कर लिया है ना। तो एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, क्या हुआ, एमपी से छत्तीसगढ़, है ना। है ना। तो करने के बाद हमारा ये मैप क्या हो गया, कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ आपका भाई राजेश उम्मीद करता है आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, और बहुत जल्दी एक दूसरे वीडियो के साथ में आपके साथ पेश खिदमत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।